हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हमने चैप्टर किया हुआ था स्टार्ट रिलेशंस। ठीक है, हमने उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स और इक्वलिटी वाले टाइप कर लिए थे। हम नेक्स्ट करते कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए उनके प्रूफ कैसे आते हैं। पेपर में नहीं आता बट आपको आना चाहिए। पहला रिजल्ट, फर्स्ट वन, for any three sets A, B and C, A cross B union C, A cross B union A cross C। ये मेरा रिजल्ट है कि अगर A क्रॉस B यूनियन C है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये रिजल्ट होता है हमारा। अब क्या है कि प्रूफ पेपर में तो कभी आता नहीं है, बट मान लो आप टीचर बन गए तो आपको पता होना चाहिए अब उसको कब कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो इन सबके प्रूफ भी देखिए, प्रूफ आते कैसे, आने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, सेट्स में हमने आपको बताया था, सबसेट में भाई दो सेट को अगर मुझे प्रूव करना है इक्वल, डेफिनेशन क्या हुआ करती है इक्वल सेट्स की, कि सभी एलिमेंट्स अगर ए के बी में होंगे और बी के ए में होंगे तो सेट क्या हो जाएंगे इक्वल। अब सभी एलिमेंट ए के बी में, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी, और सभी एलिमेंट बी के ए में बी सबसेट ऑफ ए। तो मैंने बताया जब भी दो सेट इक्वल प्रूव करने हो आपको दिखाना पड़ेगा ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये कंडीशन है दो सेट को इक्वल दिखाने की। ठीक है, अब सबसेट कैसे दिखाओगे, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, हमने कोई भी एक लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए का, ए में लिया और वो उसको बी में दिखा दिया। अब वो एलिमेंट था आर्बिट्रेरी, कोई भी एलिमेंट था ए का बी में आ गया, इसके मतलब सभी एलिमेंट क्या आ गए, ए के बी में आ गए, तो ए बी का सबसेट हो गया। और ऐसे ही मैं एक लूंगा एलिमेंट बी का आर्बिट्रेरी कोई भी, वो एलिमेंट बी में है, अगर मैंने शो कर दिया वो ए में आ गया, कोई भी एलिमेंट था सारे एलिमेंट्स बी के में आ गए, बी सबसेट ऑफ ए हो गया, इसका मतलब दोनों सेट क्या हो गए, बराबर हो गए। ये कंडीशन आपकी रहेगी यहाँ पर प्रूव करने में। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, दोनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखिए पहले जब इसका एलिमेंट लूंगा, अब इसमें क्या है आपके, ये ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो इसमें क्या है आपका, ये क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा पहले ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसका, लेट ए बी बी एन arbitrary element of A क्रॉस B यूनियन C। इसका मतलब ए बी मेरा बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन सी में। अब जो आपका होता है कर्षण प्रोडक्ट को क्या कहता है कि पहला एलिमेंट इस ए का, दूसरा एलिमेंट इसका, ये डेफिनेशन थी। इसका मतलब A belongs to A and B belongs to B union C, ये हो गया। अब देखिए B यूनियन C बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होगा, क्या तो B B में होगा या B C में होगा, ये आपकी डेफिनेशन है यूनियन की। अगर B बिलोंग्स टू B यूनियन C है तो क्या तो B B में होगा या B C में होगा। अब एक आपकी आती है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी लिखते हो। ठीक है,
यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, या और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, लिख दिया। अब देखिए ए में है और बी बी में, इसका मतलब ए बी किस में आ गया, ए क्रॉस बी में आएगा बाय डेफिनेशन, पहला एलिमेंट ए का दूसरा बी का, तो ऑड पेयर ए क्रॉस बी में आएगा, या फिर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी में होगा, ए एलिमेंट ए का बी एलिमेंट सी का। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आपने आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट लिया इसका, वो इसमें आ गया, इसका मतलब सभी के सभी एलिमेंट इसके इसमें आएंगे, सभी एलिमेंट इसके इसमें आ गए, ये क्या बन गया, इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। एक रिजल्ट आ गया आपका यहां से फर्स्ट। अब क्या दिखाओगे, उल्टा दिखाओगे। उल्टा क्या, इसका एक एलिमेंट लोगे और इसमें दिखाओगे। अब दोनों क्या है, ये आपके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, ऑड पेयर लेना पड़ेगा। देखिए अब एक एलिमेंट लेता हूं मैं इसका, गीला कपड़ा मारा था तो इसलिए पानी आ गया। एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आपने एलिमेंट ले लिया। देन यूनियन का मतलब ये एलिमेंट क्या तो ए क्रॉस बी में, या ये एलिमेंट ए क्रॉस सी में। ये आपको पता है यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है। अब इसका मतलब ये कैसे प्रोडक्ट है आपका, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू सी। अभी हमने बताया था इसका मतलब क्या तो x a में होगा और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। आप तो करते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने कॉमन ले लिया तो y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, और आ गया मतलब b यूनियन c। इसका मतलब एक्स वाई क्या आ जाएगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपने x बिलोंग्स टू a है वो बाहर निकाल लिया, एंड या तो y b में होगा या y c में होगा, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपने इसका एलिमेंट लिया था आर्बिट्रेरी कोई भी, इसमें दिखा दिया। अब कोई भी था, सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके, तो देयरफॉर a क्रॉस b यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये आपकी सेकंड आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में वो कैसे पूछेगा, जैसे आपके एनडीए आर्मी में भी एयरफोर्स वाले पेपर होंगे, वो सीधा रिजल्ट दे देगा इस तरीके से कि 4 रिजल्ट दे देगा, उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, कौन सा ट्रू है। तो आपको पता होना चाहिए, वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये इसका प्रूफ था कि 2 सेट इक्वल दिखाने हैं, तो इसको प्रूव करो इसका सबसेट और इसको प्रूव करो इसका सबसेट, तो आपकी क्या हो जाएंगे बराबर। सबसेट के लिए कोई भी आप लेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एग्जाम्पल कभी नहीं देना। अगर आपको चीजें प्रूव करनी है तो आपको प्रूव करनी है जर्नल, आप लेंगे कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट और वो उसमें दिखा देंगे, तो कोई भी था सारे आ जाएंगे, वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, प्रूफ आने चाहिए, कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वाला क्या होगा, अभी आपने किया था यूनियन का, नेक्स्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन का। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब यहां पर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, सेम वैसे ही करना है। लेट ए बी बी एन arbitrary element of A cross B intersection C. Then AB belongs to A cross B intersection C implies क्या, तो A में होगा या B इंटरसेक्शन C में होगा। A belongs to A and B belongs to B। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, यानी बी इन दोनों में ही होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। इसको मैं लिख दूं भाई, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यहाँ पर एंड ही है, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ए बी इन दोनों में है, कॉमन एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ए बी क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, ए बी इनके इंटरसेक्शन में होगा। इसका एलिमेंट लिया, इसमें आ गया, ये सब क्या आ गया, सबसेट हो गया। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपकी फर्स्ट आ गई। सेम उल्टा करेंगे, लेट एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देन अगर एक्स वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में है, इनके इंटरसेक्शन में मतलब दोनों का एलिमेंट क्या है, कॉमन एक्स वाई, इसका मतलब दोनों में आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी।
इसका मतलब x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y belongs to C. कॉमन आ जाएगा, x belongs to A and y belongs to B and y belongs to C. x belongs to A, y दोनों में है, इसका मतलब y क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा। x A में है, y B में है, एलिमेंट ऑर्डर करके चला जाएगा, इनके कार्टेशियन चला जाएगा। इसका अल्टरनेट एलिमेंट था, इसमें आ गया, इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, पता होना चाहिए, काम की चीजें होती हैं ये, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ भी आपको आना चाहिए। उसी तरीके था, कोई नई बात नहीं थी। नेक्स्ट प्रूफ देखिए, नेक्स्ट थ्योरम। A क्रॉस B माइनस सी, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए, लेट A B be an arbitrary element of A cross B minus C. A B belongs to A cross B माइनस सी का मतलब क्या है, ये तो A में होगा एंड B क्या होगा, B माइनस सी में होगा। A बिलोंग्स टू A। अब देखिए B बिलोंग्स टू B माइनस सी का मतलब क्या होता है, B बिलोंग्स टू B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू C। ये होता है इसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, आपका तो सेट्स में आता है, B B में तो है बट B C में नहीं है। इसका मतलब A तो A में है और B B में है, एंड A में है बट B C में नहीं है। इसका मतलब A भी तो A क्रॉस B में है बट A B डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा B C में नहीं है, तो A B A क्रॉस C में नहीं होगा। और मुझे प्रूफ भी क्या करना है, मान लिया कहना था। अब A B A क्रॉस B में है बट A क्रॉस C में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। इसका एलिमेंट था, इसमें आ गया, इसका मतलब A क्रॉस
बी माइनस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी फर्स्ट। अब पूरी को से उल्टा लेंगे, लेट एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसका मतलब एक्स वाई मेरा ए बी में होगा एंड एक्स वाई मेरा ए क्रॉस सी में नहीं होगा। इसका मतलब एक्स तो ए में है और वाई बी में है। अब मेरा एक्स तो ए में है बट मेरा वाई सी में नहीं होगा, तभी आपका एक्स वाई ए क्रॉस सी में नहीं आएगा। इट मीन्स मेरा एक्स तो ए में है, वाई बी में है और वाई सी में नहीं है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और इसका मतलब वाई डज नॉट बिलोंग, वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी। भाई बी में है और सी में नहीं है, आपकी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। तो आपका ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा। दोनों दूसरे के सबसेट हैं तो एक इक्वल होंगे। तो ये थे आपके थ्योरम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रूफ का। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।